हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, आज हम लोग राजस्थान जेएलओ का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग 2013 का जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ये जो पेपर उठाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने उठाया है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में डेली का डेली हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए सिर्फ 25 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ये मैं बता दूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। उस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा कि 25 खाली नहीं पढ़ना है। इस 25 में कई ऐसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ ले जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, आप एक कॉपी या पेज और पेन लेकर तैयार रहिए कि जो भी मैं कुछ आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 2013 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन कहलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी को महान्यवादी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान कहाँ है, किस आर्टिकल में? तो आप आर्टिकल का जिक्र करेंगे कि 76 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन था, तो आप क्या नाम बताएंगे? आप बताएंगे MC सीतलवाड़। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, MC सीतलवाड़, सीतलवाड़ आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इस पर अच्छे से चल नहीं रहा है तो आप लिख लीजिएगा कि भारत का प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन था? MC सीतलवाड़। अब आपसे ये पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बताइए वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है? तो अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वर्तमान में अटॉर्नी जनरल इस समय कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? देखिए, जब ये पूछा गया था क्वेश्चन उस समय योजना आयोग लिखा था, तो मैंने अब कर दिया है वहां पर नीति आयोग लिख दिया है। ठीक है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष में ऑप्शन है योजना मंत्री, राष्ट्रपति, रिजर्व बैंक का गवर्नर, प्रधानमंत्री। तो कौन होगा? तो इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, PM होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? ऑप्शन आपके हैं 3 माह, 4 माह, 6 माह, 12 माह। तो क्या इसका ऑप्शन सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा आपका 6 माह। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है राज्य विधानमंडल, ठीक है, के प्रत्येक सदन के। अब आपसे या तो ये भी पूछा जा सकता है कि संसद के बताइए कि प्रत्येक सदन के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल क्या होगा, तो उसका भी जवाब आपका 6 माह ही होगा। तो आपसे चाहे ये पूछा जाए कि राज्य विधानमंडल के संबंध में पूछा जाए, चाहे आपसे संसद के संबंध में पूछा जाए, दोनों ही परिस्थितियों में आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? 6 माह लगाएंगे कि 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितना होता है? 6 माह होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति कैसे उनका चयन कैसे होगा? निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, नामांकित होते हैं। तो कैसे होते हैं? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका होगा फर्स्ट, निर्वाचित होता है। क्लियर? ये कैसे पता चला? जब आप पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग पढ़ते हैं, जब राष्ट्रपति का हम लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्रपति में 52 से है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। तो 54 जब आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 54, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर? आर्टिकल 54 आप पढ़ते हैं तो वहाँ क्या है? वहाँ निर्वाचन की बात की गई है। ठीक है, वहाँ निर्वाचन की बात की गई है। जबकि आर्टिकल 55 जब आप पढ़ते हैं
तो वहाँ क्या है, वहाँ निर्वाचन की रीति बताई गई है। तो दोनों ही आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मैं कहूँगा कि आप राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल हैं वो पढ़ लीजिएगा, सभी आर्टिकल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसकी योग्यता क्या होगी, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, शपथ का प्रावधान, महाभियोग का प्रावधान, वो सभी चीज़ें राष्ट्रपति के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सभी एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अपनी क्लास में पढ़ा रखा है राष्ट्रपति को, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में भाग 9A को कब जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 72वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका लास्ट वाला फोर्थ 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9A को जोड़ा गया। लेकिन देखिए ये आंसर अधूरा है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, यहाँ सन भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 74वां संविधान संशोधन 1992, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992। अब जो भाग 9A है ये है क्या? ये नगर पालिका की बात करता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, नगर पालिका की बात करता है। नगर पालिका हम अनुसूची में कहाँ पढ़ते हैं? टोटल हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। तो हम 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को पढ़ते हैं। अब एक ऑप्शन आपका पास ये है 73वां संविधान संशोधन। ये पूरा क्या है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी आपका 1992 होता है, ठीक है। भाग, अब ये कहाँ है? ये भाग 9 होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992। अब ये भाग 9 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये भाग 9 में हम पढ़ते हैं पंचायत के विषय में, ठीक है। पंचायत के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो भाग 9 जो है ये पंचायत के विषय में है, और भाग 9 आपका ए जो है ये कहाँ है? ये नगर पालिका के संबंध में है। क्लियर? तो भाग 9 जो है, जो पंचायत है, वो किस अनुसूची में है? तो ये 11वीं अनुसूची में, ये याद रखिएगा। तो 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत का प्रावधान है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिका का प्रावधान है। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कैसे नियुक्त करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से परामर्श करके, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके, राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका लास्ट वाला होगा कि राज्यपाल और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति क्या करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। क्लियर है बात? ये हमने आपको पढ़ा रखा है हाई कोर्ट के संबंध में। ये कहाँ बताया जा रहा है जो मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा? ये कहाँ है? ये आपका आर्टिकल होता है 217 का क्लॉज 1। जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है, ठीक है। तो जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करना होगा या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कैसे करेंगे? जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो किससे परामर्श लेते हैं? उस राज्य के राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं। लेकिन जब अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना होता है राष्ट्रपति को, तो वो राज्यपाल, इसी में राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस एक और लोग जुड़ जाते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श उनको करना होता है। अर्थात आप समझिए कि यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो 2 लोगों की परामर्श की जरूरत पड़ती है। जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना होता है तो वहां पे 3 लोगों का परामर्श लिया जाता है, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम से सिंधी भाषा को जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है 21वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा,
21वां संविधान संशोधन, ये भी देखिए अधूरा है, इसमें आप पूरा कर लीजिए। 21वां संविधान संशोधन 1967, ठीक है, ये पूरा रहेगा। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अब सिंधी भाषा जो थी ये कौन सी भाषा थी? तो ये 15वीं भाषा थी। क्लियर, ये 15वीं भाषा थी सिंधी भाषा। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो किस अनुसूची में है, ये मुझे आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है? फर्स्ट, समता का अधिकार। सेकंड, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका वाक्य स्वतंत्र और अभिव्यक्ति का अधिकार। ये किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। हम समता का अधिकार कहाँ पढ़ते हैं? ये हमारा आर्टिकल 14 है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण कहाँ पढ़ते हैं? ये हमारा आर्टिकल 22 है। वाक्य स्वतंत्र और व्यक्ति का अधिकार हमें कहाँ दिया गया? आर्टिकल 19 में दिया गया। फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ दिया गया? ये आर्टिकल 21 में दिया गया। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि हम क्वेश्चन तो पढ़ रहे हैं और 4 ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं और उन चारों ऑप्शन पर हमारी नज़र पड़ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन के बदले हमारा कई क्वेश्चन तैयार हो रहा है। आप इस बात को समझिए, यहाँ आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बता दिया, आंसर बताया, चलिए आगे चलिए आगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा तो आप खुद ही पढ़ लेते, आपके पास सॉल्व होगा ही हो। तो मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि एक बार आप पढ़िए, भले ही आज की डेट में 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन वो 25 क्वेश्चन ही नहीं रहेंगे। आपके 25 से 50 से आगे पहुंच जाएंगे वो क्वेश्चन। आपको पता तक नहीं चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की महाभियोग के लिए प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61, आर्टिकल 62। तो किस में किया गया है? तो सही जवाब होगा आपका आर्टिकल 61 में महाभियोग का प्रावधान किया गया है। क्लियर? अब आर्टिकल 59 क्या है? 59 ये कहता है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तों का प्रावधान करता है 59। वहीं आर्टिकल 60 क्या कहता है? 60 शपथ की बात करता है। ठीक है, वहीं 62 क्या बात करता है? 62 कहता है राष्ट्रपति का पद यदि रिक्त हो गया तो उसके निर्वाचन के संबंध में बात करता है। ठीक है, कि कौन उनके पद को धारण करेगा, इसके संबंध में आर्टिकल 62 बात करता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग होगी। तो कितना होगी? ऑप्शन है 1/5, 1/10, 1/3, 1/2। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही जवाब क्या होगा? 1/10 होगा। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलता है? जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 100, तो वहाँ आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया। ऑप्शन आपके हैं भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। तो किसके द्वारा आपका स्थापित किया गया है? इसमें थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को क्या है कि मॉडरेट करने की ज़रूरत थी इसमें। फिलहाल चलिए कोई नहीं, कि सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया आप सभी को पता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है ये। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा 1773 के तहत तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, लेकिन कोलकाता में जब कहा जाए तो कोलकाता में कब किया गया है? 1774 में कलकत्ता में ये स्थापित किया गया है। और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे को बनाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भाग 3, भाग 4,
भाग 4A, भाग 5। इजी क्वेश्चन है। तो कौन सा है? भाग 3 हमारा, पार्ट 3। ठीक है। पार्ट 4 क्या पढ़ते हैं हम लोग? राज्य के निश्चित तत्व को पढ़ते हैं। 4A क्या पढ़ते हैं? मूल कर्तव्य के विषय में पढ़ते हैं। भाग 5 क्या पढ़ते हैं? संघ के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 6 वर्ष। तो कितना होता है? आपका ऑप्शन होगा 5 वर्ष। ठीक है। चाहे आपसे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछ ले, चाहे आपसे राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा जाए, इन दोनों ही स्थिति में इन दोनों लोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 के क्लॉज 4, 148 क्लॉज 3। नेक्स्ट है 75 का क्लॉज 4, 148 का क्लॉज 2 और 164 का क्लॉज 4। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 का क्लॉज 3, 164 का क्लॉज 2। लास्ट है 75 का क्लॉज 4, 124 का क्लॉज 6 और 188। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ये आपका चौथा वाला होगा। क्लियर? तो ये देखिए तीसरी अनुसूची कहा जा रहा है। अब ये तीसरी जो अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है शपथ से। ठीक है। किससे है? ये शपथ का प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो गया है तो यह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है? ऑप्शन आपके हैं दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, विशेष समिति के द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपका फर्स्ट आपका सही हो जाएगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। ठीक है। अब संयुक्त बैठक का प्रावधान ये कहाँ किया गया है? ये आपका किया गया है आर्टिकल 108। आप जब पढ़ते हैं तो यहाँ संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। जब आपसे पूछा जाए कि दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है, तो कौन बुलाता है या बुलाता है, आहूत करता है, तो ये कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर? लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब आपका जवाब होगा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर? ये 2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा आप ले लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन में हमने 3 आपके क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 अर्थात राज्य की परिभाषा में आता है? आपके ऑप्शन हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान, जीवन बीमा निगम, CSIR, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी आते हैं। मैंने आपको आर्टिकल 12 पढ़ा रखा है। ठीक है। तो ये सभी आते हैं। क्या कहा गया? राज्य। तो राज्य का मतलब क्या होगा? 4 चीज़ें राज्य के अंतर्गत आती हैं, मैंने बताया आपको। भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी व अन्य प्राधिकारी। ये सब क्या है? ये राज्य की परिभाषा में आते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये अनुच्छेद है आपका 72। ठीक है। अनुच्छेद कौन सा? ये 72 में बताया गया है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। अब आपसे ये पूछा जाए कि राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति कहाँ है, तो आपका जवाब होगा 161 में है। देखिए दोनों को तालमेल करके पढ़िए आप। जब आप एक ही जगह उसको नोट कर लीजिए, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161, ये दोनों ही आपका एक जगह रहे। छटके ना जो छटक गए हैं उनको पकड़ के लेके आइए, एक जगह कर लीजिए। क्लियर? चलिए
अब इसी में कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं। आर्टिकल जो ये 71 है ये क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है ये समझिए कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो गया है तो उसका निपटारा कौन करेगा, तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्लियर। आर्टिकल 71। 73 क्या कहता है, 73 ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है। ठीक है, 73 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को डैश डैश के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। तो किसके समक्ष होगा, क्या सही जवाब होगा, सही जवाब होगा राष्ट्रपति के समक्ष। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपसे ये पूछा जाए कि बताइए नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, तो इसका प्रावधान है आपका 148 में। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को ही क्या कहा जाता है, कैग कहा जाता है। और जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, इसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, किस आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 151 आप जब पढ़ेंगे तो वहां आपको इसका जवाब मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता बढ़ाई जा सकती है। इसका ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के संकल्प द्वारा, संसद द्वारा विधि बनाकर, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब आपका होगा थर्ड, संसद द्वारा विधि बनाकर बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है केवल मूल अधिकारों को, केवल नागरिक अधिकारों को, केवल विधिक अधिकारों को, मूल अधिकारों तथा अन्य प्रयोजन के लिए। तो क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, केवल मूल अधिकारों को। आपको पता है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत क्या अधिकार क्षेत्र क्या है, केवल मूल अधिकारों से संबंधित। अगर मूल अधिकारों का आपके हनन हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो आप कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार तथा अन्य प्रयोजन के लिए ये किसके पास पावर है, ये हाई कोर्ट के पास पावर है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जाते हैं, हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में जाते हैं। इसीलिए इसी अधिकारिता के अंतर में आपके हाई कोर्ट के पास पावर अधिक हो जाती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट हमारा शक्तिशाली है, भारत का सर्वोच्च आपका न्यायालय है, लेकिन ऐसे मामलों में हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से अधिक पावर होती है। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देखिए केवल मूल अधिकार से संबंधित मामले देखेगा, लेकिन हाई कोर्ट क्या है, मूल अधिकार तथा अन्य प्रयोजन के मामले भी जो हैं उनको भी देख लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है, आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 338 से, अनुच्छेद 338 ए से, अनुच्छेद 339 से, अनुच्छेद 340 से। तो इसका सही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए फर्स्ट होगा, अनुच्छेद 338 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संबंधित है। ठीक है, अब इसी में दो आर्टिकल और आपको पढ़ने होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 341 पढ़ना होता है और आर्टिकल 342 पढ़ना होता है। इन दोनों भी आर्टिकल को भी आप पढ़ के रखेंगे। 341 क्या कहता है, ये कहता है अनुसूचित जातियां बताई गई हैं 341 में, जबकि 342 में अनुसूचित जनजातियां बताई गई हैं। ये दोनों ही आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र भेजेगा, इसका ऑप्शन है कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को। तो किसको भेजेगा, तो ये इसका सही जवाब होगा उपाध्यक्ष को, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब समझिएगा कि विधानसभा का अध्यक्ष
अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपाध्यक्ष को। वहीं लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को ही देगा। ठीक है, तो ये दोनों ही स्थिति आप याद रखिएगा, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष को देना है त्यागपत्र, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना है, दोनों ही उस स्थिति में उपाध्यक्ष को ही दिया जाएगा त्यागपत्र। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? आपके ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, एम अनंत शयनम अयंगर, जीवी मौलंकर, सरदार हुकुम सिंह। तो इसके सही जवाब इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा जीवी मौलंकर जी। ठीक है, इनका पूरा नाम आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपसे एग्ज़ाम में क्या है कि कभी शॉर्ट फॉर्म पूछ लिया जाता है, कभी लॉन्ग पूरा उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो लॉन्ग आपका नाम नहीं जानते हैं, उनका पूरा नाम नहीं जानते, तो वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में आ जाते हैं कि भैया ये कौन आ गया। तो पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए। जीवी मौलंकर को क्या कहते हैं? गणेश वासुदेव मौलंकर के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है किसके द्वारा? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा द्वारा, स्पीकर द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा लोकसभा द्वारा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये कहाँ से पूछा गया? ये आपका आर्टिकल है 93, जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ये मिलेगा, आर्टिकल 93 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए इसी में एक नया क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है। अभी आपने क्या क्वेश्चन पढ़ा? लोकसभा का उपाध्यक्ष कैसे चुना जाएगा? तो लोकसभा द्वारा। जबकि राज्यसभा का सभापति कैसे चुना जाता है? तो ये संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा होगा। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है हम लोगों को। अब देखिए इसको ध्यान से आप करिए। एम.एच. हॉस्कॉट का मामला, इन चारों में से इधर जब आप दाहिने साइड में आएंगे, यहाँ पर आएंगे दाहिने साइड में, तो यहाँ पर दाहिने साइड में आएंगे तो यहाँ देखिए इसमें से कौन सा आएगा? एम.एच. हॉस्कॉट का मामला, इसमें क्या होगा? ये आपका आ जाएगा निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार। ठीक है, इससे संबंधित। जोगिंदर कुमार का वाद, ये क्या कहाँ आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित। क्लियर? चमेली सिंह का वाद, ये कहाँ चले जाएंगे? ये चले जाएंगे यहाँ पर आश्रय का अधिकार से संबंधित। लास्ट है हमारा मुरली एस देवड़ा का वाद, ये हर किसी को पता है। ये कहाँ चले जाएंगे? सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध से संबंधित। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब आप सॉल्व करते रहेंगे, जब आप पेपर इसका देखेंगे, तो यहाँ इसका जवाब ये दिया गया है, ए दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन सही माना गया, ये गलत है। जबकि ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका सी होगा, ये गलत है, ये आपका गलत है। ऑप्शन आपका ये वाला होगा सी का। हमने आपको बता दिया सुमेलित करके, एक बार आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को आप सही कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह ये 25 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको भी लगा होगा कि हम लोगों ने न सिर्फ केवल 25 क्वेश्चन पढ़े हैं, बल्कि पूरे 25 क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके अंदर के भी क्वेश्चन को हम लोग जाना गया है। ठीक है, तो ये 25 कहने के लिए था, वैसे आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चन के ऊपर आप पढ़ चुके हैं, और आपका क्वेश्चन जो है वो भी एक्स्ट्रा आप क्वेश्चन तैयार हो गए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दूं, इसमें से लगभग आपके 25, अगर एक आध क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, एक दो क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सभी क्वेश्चन इसमें अभी तक में आए हुए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
क्योंकि सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को ऑन किए रहेंगे, तभी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। अब हम लोग आगे के 25 क्वेश्चन आगे के देखेंगे। आगे के आप क्वेश्चन तभी देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आपको क्लास ज्वाइन करनी है, किसी भी स्टेट के आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना चाहते हैं, APU की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, सिंगल पेपर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप बताए गए नंबर पर 8840679353 इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी न्यूज़ होती है मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।